नमस्ते मेरे प्रिय साथियों, आपका स्वागत है माइंड फ्यूल स्टूडियोज में, जहां हम बात करते हैं जीवन, सोच और सफलता की। अब एक पल के लिए रुकिए। क्या आपने कभी गौर किया है, जब सुबह उठते ही मन में यह ख्याल आता है, आज का दिन शायद अच्छा नहीं जाएगा, तो जैसे जैसे दिन बीतता है सब कुछ सच में बिगड़ता चला जाता है? क्या यह बस इत्तेफाक है? नहीं, ये है आपके विचारों की ताकत। आज मैं आपके साथ साझा करूंगा शुभम खोसला की अद्भुत किताब यू बिकम वॉट यू थिंक, जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि मन का आईना और जीवन बदलने वाला मार्गदर्शक है। एक युवा लड़का था, नाम था रोहित। उसका आत्मविश्वास बहुत कमजोर था। उसे हमेशा लगता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। उसकी मां ने एक दिन उसे 2 गमले दिए। बोली, रोहित, रोज इन दोनों पौधों से बात करो। पहले पौधे से कहो, तुम बहुत मजबूत हो, तुम में जान है, तुम खिलोगे। और दूसरे से कहो, तुम कमजोर हो, तुम कुछ नहीं बन सकते। रोहित ने वैसा ही किया। 1 महीने बाद वो पौधा जिसे उसने रोज सकारात्मक शब्दों से सींचा था, वो खिल उठा, हरा भरा, तेज और जिंदा। दूसरा पौधा जिसे उसने हर दिन नकारात्मक शब्दों से गिराया, वो मुरझा गया, जैसे जीवन ही छोड़ दिया हो। अब जरा सोचिए, हमारे विचार भी ऐसे ही बीज हैं। हम जो सोचते हैं वही हमारे भीतर उगता है। हमारी आदतें, हमारे फैसले, हमारे रिश्ते, सब कुछ शुरू होता है एक सोच से। इस किताब में शुभम बताते हैं, हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह काम करता है, लेकिन उसका प्रोग्रामर कौन है? हम खुद। अगर हम अपने मन को हर दिन कहें, मैं असफल हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, तो वही बातें धीरे धीरे हमारी सच्चाई बन जाती है। लेकिन अगर हम अपने मन में बोते हैं, मैं योग्य हूं, मैं सीख सकता हूं, मेरा भविष्य उज्जवल है, तो ये विचार हमारे व्यक्तित्व और जीवन में फूलों की तरह खिलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। रोहित की मां ने कोई जादू नहीं किया था, उन्होंने बस उसे सोच की ताकत समझाई थी। जैसे पौधे को धूप, पानी और प्यार चाहिए, वैसे ही इंसान को चाहिए सकारात्मक सोच, विश्वास और आत्मसंवाद। यही संदेश है इस किताब का। यू बिकम वॉट यू थिंक। आपका आज और कल आपके दिमाग की जमीन पर उगते हैं। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इस ज्ञान को आगे पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, मैं अपने विचारों से अपने भविष्य को बदलूंगा। आगे हम बताएंगे कि कैसे अपने सोचने का तरीका बदलें, पुरानी नेगेटिव आदतों को मिटाएं और आत्मविश्वास से भरा नया जीवन शुरू करें। क्योंकि याद रखिए, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। आपने कभी सोचा है कि खेत में जैसा बीज बोते हैं वैसी ही फसल उगती है? अगर आप गेहूं बोएंगे तो चावल की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी एक उपजाऊ जमीन की तरह है। आप जो विचार इसमें बोते हैं वही आपकी जिंदगी की कहानी बनाते हैं। शुभम खोसला की किताब यू बिकम वॉट यू थिंक कहती है, जैसे लोहा जंग खाकर खुद ही खत्म हो जाता है, वैसे ही इंसान की नकारात्मक सोच उसे अंदर से धीरे धीरे खोखला कर देती है। ये कोई कविता नहीं, ये हकीकत है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, राजीव। कई सालों से एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे। फिर अचानक एक दिन बिना किसी गलती के उनकी नौकरी चली गई। पहले हफ्ते उन्होंने खुद से कहा, शायद मैं लायक नहीं था, मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। हर दिन वो यही सोचते रहे और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चले गए। काम से कट गए, दोस्तों से दूर हो गए। उन्हें लगने लगा कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। फिर एक दिन एक पुराने दोस्त ने उन्हें ये किताब दी, यू बिकम वॉट यू थिंक। राजीव ने जैसे ही पढ़ना शुरू किया, मानो किसी ने उन्हें आईना दिखा दिया। किताब ने एक बात बार बार कही, अगर आप खुद को हर दिन गिरा रहे हैं तो दुनिया क्यों उठाएगी? राजीव ने तय किया,
अगर विचार मेरी जिंदगी बिगाड़ सकते हैं तो वही इसे सुधार भी सकते हैं। अब हर सुबह वो आईने में खुद से कहता, मैं योग्य हूं, मुझे नई राह जरूर मिलेगी। ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा। वो अपनी पुरानी पसंद, कॉफी बनाने की कला पर लौट आया। शुरुआत में छोटे स्तर पर घर से काम शुरू किया, फिर एक छोटा कॉफी काउंटर खोला और आज राजीव का अपना खुद का कॉफी शॉप है, जहां लोग सिर्फ कॉफी नहीं बल्कि मुस्कुराहट लेने भी आते हैं। हमारी जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बदलती है, और अंदर बदलाव तभी आता है जब हम अपने विचारों को बदलते हैं। अगर आप हर दिन खुद को कोसते रहेंगे, मैं बेकार हूं, मैं असफल हूं, तो जिंदगी भी वैसी ही राह पकड़ेगी। लेकिन अगर आप हर दिन अपने मन में सकारात्मक बीज बोएंगे, मैं सीख रहा हूं, मैं उठूंगा, मैं सफल हो सकता हूं, तो यकीन मानिए वो बीज एक दिन विशाल वटवृक्ष बनेंगे। आपसे एक सवाल, आज आपने अपने दिमाग की मिट्टी में कौन सा बीज बोया? कमेंट में लिखिए। मैं रोज अच्छे विचार बोऊंगा और वही मेरी जिंदगी की दिशा तय करेंगे। क्योंकि याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं, और सोच आप हर पल चुन सकते हैं। डर एक राक्षस नहीं, बल्कि एक भ्रम है जो हमारे मन के अंधेरे कोनों में चुपचाप पलता है। हम में से हर कोई डरता है, कभी असफल होने से, कभी खो देने से, कभी ठुकराए जाने से, और कभी कोशिश करने से भी। लेकिन शुभम खोसला की किताब यू बिकम वॉट यू थिंक एक बहुत सुंदर बात कहती है। डर को मिटाना जरूरी नहीं है, उसे समझना जरूरी है। जब आप उसके सामने खड़े होकर उसकी आंखों में देखेंगे, तो वो विशाल राक्षस नहीं, एक छोटा सा धुंधला साया निकलेगा। कभी आपने देखा है, जब आप किसी चीज से डरते हैं और फिर उसका सामना करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि वो डर इतना बड़ा था ही नहीं। सच तो यह है कि डर तब तक बड़ा लगता है जब तक आप उससे दूर भागते रहते हैं। अब सवाल उठता है, डर से कैसे लड़ा जाए, कैसे जीता जाए? यहां दो सरल लेकिन असरदार उपाय हैं जो किताब में सुझाए गए हैं। हर दिन एक डायरी में लिखिए, आज कौन सा डर या नकारात्मक विचार आया, आपने उस डर को किस तरह महसूस किया, अब उसे किस सकारात्मक सोच से बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं फेल हो जाऊंगा, इसे बदलिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये आदत धीरे धीरे आपके अंदर के नकारात्मक चक्र को तोड़ेगी और हर दिन आपको थोड़ी और शक्ति देगी। जब भी आपको घबराहट हो, डर सताए या पैनिक अटैक जैसा लगे, तुरंत इस तकनीक को अपनाएं। 5 चीजें देखें, अपने आसपास नजर घुमाकर 5 चीजें पहचानें। 4 आवाजें सुने, ध्यान लगाकर 4 अलग अलग आवाजें सुने। घड़ी की टिक टिक, पंछियों की चहचहाट, पंखे की आवाज। 3 चीजें छुए, अपने आसपास की किसी चीज को छुए, उसकी बनावट को महसूस करें। 2 गंध सूंघे, हवा में मौजूद किसी खुशबू को पहचाने, चाहे चाय हो या मिट्टी की सौंधी महक। 1 स्वाद चखें, अपनी जुबान पर किसी चीज का स्वाद महसूस करें, जैसे पानी, चाय या टॉफी। इससे क्या होगा? आपका दिमाग डर की धुंध से निकलकर वर्तमान पल में लौट आएगा, जहां डर का कोई वजूद नहीं होता। अगर ये तकनीकें आपको थोड़ी भी मदद करें, अगर आपने डर को एक बार भी थोड़ा छोटा महसूस किया, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। शायद ये किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो इस वक्त अकेले डर से लड़ रहा है और उसे बस एक रोशनी की किरण चाहिए। क्या आप जानते हैं, हम रोज 60,000 से ज्यादा विचार सोचते हैं और उनमें से करीब 75% वही होते हैं जो हमने कल भी सोचे थे। यानी हम एक ही पुराने डर, शक और असुरक्षा को बार बार दोहराते रहते हैं, जैसे कोई टूटी हुई कैसेट बार बार वही लाइन बजा रही हो। अब सोचिए, अगर आपके विचारों का ये चक्र नेगेटिव है, तो आपका मन हर दिन उसी नकारात्मकता में उलझा रहेगा।
तो इस विचारों के जाल को कैसे तोड़ा जाए? शुभम खोसला की किताब यू बिकम वॉट यू थिंक हमें बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके बताती है। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तो तुरंत उसे पहचानो और हल्के मजाकिया लहजे में कहो, ओ ये वही पुरानी रिकॉर्डिंग है जो बचपन से चल रही है, थैंक्स, लेकिन अब मैं कुछ नया सुनना चाहता हूं। इस छोटे से अभ्यास से होता क्या है, आप अपने विचारों को सच मानना बंद करते हैं और उन्हें सिर्फ विचार की तरह देखने लगते हैं, यानी एक भ्रम, एक आदत, एक पुराना टेप। आपका मन एक खुला आकाश है और विचार सिर्फ बादल है, कभी कभी काले, कभी हल्के, कभी तेज, कभी शांत। जब आप ध्यान की स्थिति में बैठते हैं और अपने अंदर उठते विचारों को सिर्फ देखते हैं, बिना उन्हें पकड़ने की कोशिश किए, तो एक चमत्कार होता है। विचार धीरे धीरे अपना असर खो देते हैं। आप उनके गुलाम नहीं रहते, आप उनके साक्षी बन जाते हैं। यही आत्म जागरूकता की शुरुआत है। जब आप खुद से कहते हैं मैं नाकाम हूं, तो सच्चाई यह है कि आपका एक विचार नाकाम हो रहा है, आप नहीं। यानी जो बात आप बार बार खुद से कह रहे हैं वो सिर्फ एक अस्थाई सोच है, कोई परम सत्य नहीं। आप वही बनते हैं जो आप हर रोज अपने आप से कहते हैं। अगर आप हर दिन खुद से कहेंगे कि आप कमजोर हैं, तो समय के साथ आप खुद को सच में वैसा ही महसूस करने लगेंगे। लेकिन अगर आप हर दिन खुद से कहें मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं सक्षम हूं, तो आप देखेंगे आपकी सोच भी बदलेगी और आपकी जिंदगी भी। बहुत से लोग सोचते हैं कि सकारात्मक सोच बस एक मोटिवेशनल जुमला है, पर सच्चाई यह है, आपके विचार, आपके शब्द और आपकी भावनाएं आपके ब्रेन की न्यूरोपैथ को रीप्रोग्राम करते हैं। यानी जैसे आप सोचते हैं वैसा ही आपका दिमाग खुद को ढालने लगता है, और जब दिमाग ढलता है तो जिंदगी भी उसी दिशा में मुड़ जाती है। सुबह उठते ही सबसे पहला वाक्य क्या बोलते हो? आज फिर वही भागदौड़, या आज कुछ अद्भुत होगा। याद रखो, सुबह का पहला विचार पूरे दिन की टोन सेट करता है। अगर वो विचार शक्तिशाली है तो पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। प्रयोग करो। कल सुबह उठते ही बोलो, आज ब्रह्मांड मेरे लिए कुछ सुंदर भेजेगा, मैं तैयार हूं। दिन के अंत में जब सारी हलचल थम जाए, थोड़ी देर खुद से 2 सवाल पूछो। आज मैंने क्या अच्छा सोचा? क्या ऐसा कुछ है जिसे मैं कल और बेहतर कर सकता हूं? ये 2 सवाल आपको अपने अंदर झांकने की ताकत देंगे और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का रास्ता खोलेंगे। मुंबई की एक साधारण सी लड़की श्वेता, हर रोज वो लोकल ट्रेन में भीड़ से जूझते हुए एक ही वाक्य खुद से दोहराती, एक दिन मेरी कहानी दुनिया पढ़ेगी। उसके पास बड़ा घर नहीं था, ना कोई गॉडफादर, लेकिन उसके पास था एक मजबूत विश्वास और अपने शब्दों की शक्ति। आज श्वेता एक बेस्ट सेलिंग लेखिका है। उसकी किताबें लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। क्या बदला? उसके हालात नहीं, उसकी सोच। हर दिन एक सकारात्मक वाक्य को चुनो और उसे अपना मंत्र बना लो। जैसे, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरी काबिलियत मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मैं वह प्रकाश हूं जो अंधेरे में चमकता है। ये छोटे छोटे वाक्य आपकी आत्मा को रोज सींचते हैं, जैसे सुबह की धूप किसी पौधे को। अगर ये कहानी और विचार आपको प्रेरित कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा आज का सकारात्मक वाक्य है। शायद आपका एक वाक्य किसी और की जिंदगी में उम्मीद की किरण बन जाए। आइए हम सब मिलकर एक पॉजिटिव ऊर्जा की लहर शुरू करें, एक ऐसे वाइब की जो दिल को छू जाए और दिमाग को बदल दे। प्यारे मित्र, ये यात्रा आपको याद दिलाएगी कि आप एक माली हैं, आपके विचार बीज है, आपका मन जमीन है और आपका भविष्य वो फसल है जो आप बोते हैं। इस किताब का सार है, जब आप भीतर से बदलते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपके लिए रास्ता बना देती है।
आज से इन 3 वाक्यों को अपना जीवन मंत्र बना ले। मेरे विचार ही मेरी असली शक्ति है। हर चुनौती में एक सिखावन छिपी होती है। मैं वही बनता हूं जो मैं सोचता हूं, इसलिए मैं ऊंचा सोचूंगा। एक अंतिम अनुरोध, अगर इस सार ने आपके भीतर तक असर किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम साथ चलेंगे, संदेह से विश्वास की ओर, डर से हिम्मत की ओर। शुक्रिया। आपका जीवन आपके सपनों का प्रतिबिंब बने।